चैप्टर 2 की स्टार्टिंग योशिनो से होती है, जो किरीजिमा से छुपते हुए एकांत में बैठ के लंच करनी चाहती है। वो उसी के बारे में सोच रही थी कि वो ढक्कन मुझे समझ ही नहीं आ रहा। पहले बोलता है अपनी बॉडी बेच के पैसे कमाओ, फिर बोलता है मैं प्यार करता हूँ। जब देखो स्माइल करता फिरता है। तभी उसके पीछे किरीजिमा आ जाता है और बोलता है मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। यहाँ योशिनो बोलती है तुम्हें कैसे पता चला मैं कहाँ हूँ, जिसपे वो बोलता है मैंने तुम्हारे बैग में जीपीएस लगाया था। ये देख योशिनो आग बबूला हो जाती है, लेकिन वो उसे शांत करते हुए बोलता है आज रात को हमें साथ रहना होगा। ग्रैंडफादर हमसे कुछ बात करना चाहते हैं। अगले सीन में वो लोग बॉस का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसकी जगह एक टकला आदमी आता है। वो बोलता है अकाजा प्रेसिडेंट की बेटी गायब हो गई है, जो योशिनो से काफी हद तक मेल खाती है हाइट वगैरह के हिसाब से। इसलिए वो योशिनो को बोलता है जब तक उनकी बेटी नहीं मिलती तुम्हें किरीजिमा के साथ 24 घंटे रहना होगा। ये सुन योशिनो की हो जाती है। अब किरीजिमा योशिनो चाह रहे थे, जहाँ योशिनो बोलती है मुझे लगता है तुम्हें इस बारे में कुछ पता है। वो बोलता है अगर तुम मेरे साथ डिनर करोगी तो मैं तुम्हें सब बताऊंगा। अगले सीन में वो लोग डिनर करते हैं, जहाँ किरीजिमा उसे प्रेसिडेंट की बेटी की फोटो दिखाता है। वो 20 साल की है। मैं उससे एक बार मिला हूँ, हालांकि मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ। हो सकता है वो किसी के साथ भाग गई हो या किसी ने उसे बेच दिया हो। वो ढक्कन इस बात पे भी हंसता है, जिसपे योशिनो बोलती है ये हंसने की बात नहीं है, ये हमारे साथ भी हो सकता है। किरीजिमा बोलता है ये मेरे साथ नहीं हो सकता। असल में वो मियामा का ग्रैंडसन नहीं था, यानी उनका खून नहीं था। दरअसल मियामा किरीजिमा के ग्रैंडफादर के बड़े भाई हैं। मियामा को कोई बच्चे नहीं चाहिए थे, इसलिए जब किरीजिमा 12 साल का था तब उसके ग्रैंडफादर ने अपने भाई के ऊपर उसे थोप दिया था। ये सुन योशिनो हैरान होती है। खैर अगली रात योशिनो ड्राइवर के साथ हेयर ड्रायर खरीद के लौट रही थी, जहाँ उन दोनों में बात होती है और ड्राइवर बोलता है मैं जहाँ तक जानता हूँ किरीजिमा ज्यादा बात नहीं करते। यहाँ योशिनो ड्राइवर से पूछती है मैंने सुना है किरीजिमा के मॉम डैड ने ग्रैंडफादर पे उसे थोप दिया था, जबकि वो उसके असली ग्रैंडफादर नहीं है। ये सुन ड्राइवर कुछ और ही बोलता है। असल में उसे कोई और ही कहानी सुनाई गई थी। जब किरीजिमा 15 साल का था तब उसने काफी वायलेंट सिचुएशन क्रिएट कर दिया था, जिसे उसके माँ बाप हैंडल नहीं कर पा रहे थे और इसलिए उसे ग्रैंडफादर के पास छोड़ दिया गया। तब से वो यहीं है। ये सुन योशिनो थोड़ी डर जाती है। तभी वो कार के बाहर देखती है, जहाँ वही प्रेसिडेंट की बेटी उसे दिखती है, जिसके हाथ पे सेम टैटू बने थे। अब वो किरीजिमा को कॉल करके बताती है, पर वो बोलता है ये क्लब उनकी तरफ का नहीं है और वहाँ उनके आदमी भी नहीं होंगे। ये क्लब योशिनो की ओर का है, इसलिए वो दोनों वहाँ जाने का प्लान बनाते हैं। यहाँ उसके ग्रैंडफादर दिखाए जाते हैं, जो उस पर नजर रख रहे थे। उनका आदमी बोलता है वो चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है, लेकिन उसके ग्रैंडफादर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर वो मरता भी है तो मर जाए, यानी उन्हें फर्क नहीं पड़ता। दूसरी ओर प्रेसिडेंट की बेटी दिखाई जाती है, जो ओवरसीज जाने की बात करती है, क्योंकि उसके डैड उसके कुछ ज्यादा ही फिक्र करते हैं और ये चीज उसे अच्छी नहीं लगती। खैर यहाँ पता चलता है एक टेबल गेम में उसने चीटिंग की थी, वो भी फिलिपिनो माफिया गैंग के साथ। उसने उन्हें काफी लूटा था और अब एक गैंग बना के बैठी थी ताकि वो उसे प्रोटेक्ट करे। तभी वहाँ किरीजिमा आ जाता है, जो सीओडी से बात करता है। यहाँ बेटी करोड़ों पैसा लूट रही है, वो भी माफिया गैंग से। बेचारे तुम्हारे डैड तो कहीं डर के छुप गए होंगे अपनी बेटी से इतना सारा माल माफिया गैंग से लुटवाने के बाद। खैर किरीजिमा बोलता है अपनी ओवरसीज जाना कैंसिल करके हमें ज्वाइन करो, तुम और तुम्हारे डैड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। तभी वहाँ कुछ बॉडी बिल्डर आते हैं और योशिनो को मार के दूर फेंक देते हैं। ये देख किरीजिमा उन बंदों पे कूद जाता है और सबको एक एक करके धोता है और मुक्के पे मुक्का मारता है। यहाँ योशिनो को दर्द हो रहा था, पर वो किरीजिमा को देख के ड्राइवर की बात याद करती है और सोचती है वो कैपेबल है और मैं एक कमजोर लड़की हूँ, मुझे भी कुछ करना होगा। यहाँ एक बंदा किरीजिमा पे हमला करने चाहता है, उस पे योशिनो हमला कर देती है। ये देख किरीजिमा शॉक होता है, लेकिन उसके ब्लड देख के वो उस बॉडी बिल्डर को दोबारा धोता है। उसकी हरकत देख योशिनो उसके सर पे मारती है और बोलती है कंट्रोल मजनू कंट्रोल। अब वो लोग सीओडी को खोजते हैं, जो बेहोश पड़ी थी। ये देख वो बोलती है कहीं ये टपक तो नहीं गई। किरीजिमा बोलता है
किसे फर्क पड़ता है। अगले सीन में उन्हें खबर मिलती है शियोरी जापान में सेफ नहीं थी, इसलिए उसे ओवरसीज भेज दिया गया। अब वो योशिनो को 10 मिलियन देता है। ये देखो शॉक हो जाती है। असल में प्रेसिडेंट और उनकी बेटी को खोजने के बदले में ये उसे मिले थे और वो इन पैसों को योशिनो को देना चाहता था, क्योंकि उसने भी अपनी किडनी को बेच के उसे पैसे दिए थे। वो भी कुछ बेच के योशिनो को पैसा रिटर्न करने वाला था, लेकिन उसे समझ नहीं आता क्या बेचूं। योशिनो बोलती है, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए और ना ही तुम्हारा बॉडी पार्ट चाहिए, बस मेरे को हेयर ड्रायर चाहिए जो कि कल टूट गई और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये सुन किरीजिमा खुश होता है और बोलता है जरूर। उसे गेट के बाहर एक अननोन बंदा भी दिखता है जो उन्हें देख रहा था और शायद उनका पीछा भी कर रहा था। So hey everyone, thanks for watching। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।